आज के इस छोटे से वीडियो में हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल के अंदर, औरतों के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कैसे बेबीज फॉर्म होता है, कैसे प्रेगनेंसी होते हैं। आज इस छोटे से वीडियो में हम सभी देखेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मेन क्या हो गया अपना, एग को प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करता है, ठीक है। सेकेंड मेन पार्ट फर्टिलाइजेशन का काम करता है। क्या करता है, फर्टिलाइजेशन का काम करता है एंड डेवलपमेंट ऑफ बेबीज, जो बेबीज डेवलप करता है, जो बेबीज प्रोड्यूस करता है, मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है ना। चलिए, कंसिस्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। टोटल 5 ऑर्गन्स अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में प्रेजेंट होते हैं। कुछ एक्सटर्नल्स होते हैं, एक्सटर्नल्स यानी कि बाहर, कुछ इंटरनल्स होते हैं जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं और जो बाहर के ऑर्गन्स होते हैं। तो कौन कौन से अपने ऑर्गन्स है, 5 ऑर्गन्स है। टोटल कितने ऑर्गन्स है, टोटल 5 ऑर्गन्स है अपने किसके अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है ना। पहला कौन सा है अपना, ओवरी। क्या है, ओवरी, ठीक है, जिसको ओवम भी कहा जाता है, ओवम या ओवा भी कहा जाता है, ठीक है ना। सबसे पहला ऑर्गन कौन सा है अपना, ओवरी होता है, जहां पे एग फॉर्म होता है, ठीक है। क्या होता है, अंडे बनते हैं, कहां पे बनते हैं, ओवरीज के अंदर बनते हैं। सेकंड अपना मेन ऑर्गन क्या है, फेलोपियन ट्यूब है। क्या है, फेलोपियन ट्यूब। थर्ड यूटेरस, थर्ड ऑर्गन कौन सा है, यूटेरस। फोर्थ अपना सर्विक्स, फोर्थ ऑर्गन कौन सा है, सर्विक्स, ठीक है। और लास्ट अपना फिफ्थ ऑर्गन जो सभी बहुत ही पॉपुलर है, वो है अपना वेजाइना, ठीक है ना। चलिए, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 5 ऑर्गन मौजूद है। कौन कौन से हैं, पहला है ओवरीज, जिसे ओवम या ओवा भी कहा जाता है। सेकंड है अपना फैलोपियन ट्यूब्स। थर्ड है अपना यूटेरस। फोर्थ है अपना सर्विक्स एंड फिफ्थ है अपना वेजाइना, ठीक है। 5 ऑर्गन्स ये है, जिसमें से ये 2 3 4 यो ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस एंड सर्विक्स, ये जो है इंटरनल ऑर्गन्स है, जो बॉडी के अंदर मौजूद है। और बाकी जो वेजाइना, सिर्फ अकेला जो वेजाइना है वो एक्सटर्नल ऑर्गन है, जो बॉडी के बाहर मौजूद है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये पांचों का काम क्या है, बेबीज को कैसे फॉर्म करने में ये मदद करते हैं, चलिए ये जानते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आ जाते हैं अपना ओवरीज, जिसे हम ओवम भी कहते हैं। तो ओवरीज कैसे फॉर्म होता है, कैसे अंडे को कैसे प्रोड्यूस करता है। सबसे पहला काम उसका क्या है, प्रोड्यूस एग्स, जो अंडे को बनाता है, ठीक है ना। तो कैसे बनाता है, फीमेल हार्मोन्स के जरिए। जो कौन कौन से 2 हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये 2 हार्मोन्स जो फीमेल्स के पास होते हैं, मेल्स के पास कौन से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल्स के पास अपने होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया अपना ओवरीज का काम। सेकंड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिलीज 1 एग पर मंथ ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। फीमेल्स में हर महीने में एक दिन ऐसा आता है 10 से 12 दिन के बाद, जो ओव्यूलेशन पीरियड चालू होता है। कौन सा पीरियड चालू होता है, ओव्यूलेशन पीरियड चालू होता है। उस वक्त अगर मेल एंड फीमेल पार्टनर इंटरकोर्स करते हैं, तो जो भी क्रोमोसोम्स और गर्ल्स और बॉयज के इंटरकोर्स करते टाइम अगर बॉयज के में से स्पर्म्स प्रोड्यूस होता है और गर्ल्स में से प्रोड्यूस होता है ओवम, दोनों मिलके ओव्यूलेशन के टाइम अगर सेक्स करते हैं, तब जाके बेबी बॉर्न होते हैं, ठीक है ना। चलिए, रिलीज 1 एग पर मंथ ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ठीक है। सेकेंड आ गया हमारा फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का क्या काम क्या होता है, इट इज साइट वेयर फर्टिलाइजेशन अकर। क्या होता है, ये एक ऐसा साइट है जहां पे फर्टिलाइजेशन अकर होता है, जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। फ्यूजन ऑफ एग्स एंड स्पर्म। यूटेरस, यूटेरस कहाँ पे, ये डायग्राम देखिएगा, इससे भी अच्छा आप डायग्राम बना सकते हैं, मैंने ऐसा रफली बनाया है, ठीक है ना। चलिए, यूटेरस का काम क्या है, जहां पे बेबी इम्प्लांट होते हैं, जहां पे अब ओवरीज में अपने एग्स जनरेट हुए। ये ओवरीज दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे एग्स फॉर्म हुए, बहुत सारे एग्स फॉर्म हुए, और यहाँ से 2 क्रोमोसोम्स होके कहां से जाएंगे, फेलोपियन ट्यूब से जाएंगे, जहां पे अपना मेल का स्पर्म और फीमेल के एग्स को इम्प्लांट करेगा। कौन करने का काम करेगा, फेलोपियन ट्यूब करेगा। यहाँ से बहुत सारे यहाँ पे सब जनरेट हुए, और यहाँ से होके कहां पे जाएगा, ये यूट्रस में जाएगा। कहां पे जाएगा, यूट्रस में जाएगा, जहां पे बेबी डंप होता है।
बेबी बम्प कहाँ पे निकलता है? यूट्रस में निकलता है। यहाँ पे ही पूरा बच्चे का जो भी गर्भधान होता है सारे ये यूट्रस में होता है, ठीक है। यहीं पे बच्चा बड़ा होगा, सब कुछ काम यहाँ पे यूट्रस के अंदर ही होता है, ठीक है। और फिर आ जाइए अपना सर्विक्स। सर्विस का काम क्या है? इट प्रोड्यूस म्यूकस, जो म्यूकस को प्रोड्यूस करता है, जो म्यूकस को बनाता है अपना फीमेल पार्ट्स में, ठीक है ना। हेल्प्स और ब्लॉक स्पर्म मूवमेंट, क्या करता है? स्पर्म मूवमेंट को ब्लॉक करने का काम कौन करता है? अपना सर्विस करता है, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में, ठीक है ना। फिर लास्ट पार्ट आ जाइए अपना वेजाइना पर। वेजाइना जो कि जहां पे से, तो इट्स अ मस्कुलर ट्यूब। क्या है ये? मस्कुलर ट्यूब है जो आउटसाइड, जो अपने फीमेल ऑर्गन्स के बाहर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ फीमेल बॉडी, ठीक है ना। इट्स अ पैसेज ऑफ चाइल्ड बर्थ, जहां से बेबी बॉर्न होते हैं, जहां से इट्स अ पैसेज, जहां से बेबी अपने प्रेगनेंसी के जरिए वो निकलता है, ठीक है ना। इतना समझ में आया? तो एक फाइनल समरी कर लेते हैं। तो ओवरीज में अपना मल्टीपल ऑफ एक्स जो है फॉर्म होता है, ठीक है। मल्टीपल ऑफ एक्स यहाँ पे फॉर्म होता है। फिर इसमें से सिर्फ एक ऐसा क्रोमोसोम जाएगा जो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में फ्यूज होगा, फ्यूजन होगा। किसका फ्यूजन होगा? अपना एक्स और स्पर्म का फ्यूजन होगा। किसमें होगा? फैलोपियन ट्यूब में होगा। फैलोपियन ट्यूब के होने के बाद वो एक क्रोमोसोम, मेल स्पर्म एंड एग, दोनों फॉर्म होके कहां पे जाएगा? यूट्रस में जाएगा। यूट्रस में जाने के बाद आफ्टर 9 मंथ सर्विस के जरिए, वजाने के जरिए वो बेबी फॉर्म होता है। समझ में आया? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एक छोटा सा स्टेप देख लेते हैं, प्रेगनेंसी, हाउ प्रेगनेंसी अकर्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया अपना स्पर्म मीट विथ एग। जब स्पर्म, मेल स्पर्म अपना फीमेल एग के साथ मिलता है तब जाके प्रेग्नेंट। फिर सेकंड हो गया अपना फर्टिलाइजेशन। उसके बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन अकर होती है। फिर जाइगोट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? जाइगोट फॉर्म होता है। जाइगोट फॉर्म होने के बाद जाइगोट डेवलप इन एम्ब्रियो, वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है। फिर एम्प्लांट इन यूट्रस, यूट्रस में एम्प्लांट होता है। फिर उसके बाद लीडिंग टू प्रेगनेंसी, ठीक है। इतना समझ में आया? आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लेना है और नोट्स बना लेना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।